हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। अमिता दुबे ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी प्यारी अमिता दुबे। चेहरा थोड़ा फूल रहा है, गर्दन का हिस्सा झूल रहा है। कोई और बुराई करे कोई बात नहीं, पर क्या हमारी इतनी भी औकात नहीं कि ये चंद लकीरें बदल दें, इस चेहरे को एक नई शक्ल दें। एक ऐसी शक्ल जैसे दूसरा जन्म हो, जिसे देख जाए दुनिया थम। आईना भी जैसे होश सा खोए, आईना भी जैसे होश सा खोए। जलन खोर सारे फूट फूट रोएं, हर कपड़ा फिर तुम पर फबे, रंग सारे तुम पर जचे। उम्र फिर जैसे घटने लगे, उम्र फिर जैसे घटने लगे, जैसे चांद से बदली छटने लगे। नए नक्श थोड़े छांटे जाएं, नए नक्श थोड़े छाटे जाएं, हीरे को जौहरी जैसे काटे जाए। पत्थर तरासे तो जैसे निकले मूरत, पत्थर तरासे तो जैसे निकले मूरत, कुछ ऐसे निकले तुम्हारी नई सूरत। और फिर औरों से पहले तुम उस पर फिदा हो, और फिर औरों से पहले तुम उस पर फिदा हो। आखिरी सांस तक तुम उससे न जुदा हो, आखिरी सांस तक तुम उससे न जुदा हो, आखिरी सांस तक तुम उससे न जुदा हो। फ्रेंड्स, सपने देखने चाहिए, सपने सच में पूरे होते हैं। जब एक वक्त होता है कि आपके पास हारने को कुछ नहीं होता और जीतने के लिए सारी दुनिया है, तो आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरते, क्योंकि हारने के लिए तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, ये याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी आपकी कहीं भी किसी भी पल किसी भी वक्त एक नया मोड़ ले सकती है। इसलिए अपने आज की परिस्थिति को देखकर कभी मत घबराना। हम में से बहुत सारे लोगों के ऊपर जब कठिन समय आता है तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर कभी मत घबराना, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है, कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं और क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है। तो इस वर्ल्ड में, इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। लाइफ में कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, कभी डरना मत, कभी भी डरना मत। तुम टिके तो रहो, तुम टिके तो रहो, जीत कर तो दिखाओ। तुम टिके तो रहो, जीत कर तो दिखाओ। लोगों का नज़रिया बदलने में 2 दिन भी नहीं लगते दोस्तों, लोगों का नज़रिया बदलने में 2 दिन भी नहीं लगते। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे मैं वॉक पे जाती हूँ। इस समय मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ अपने साथ साथ मैं उसको भी उठा देती हूँ और वो बैठ के अपना स्टडी कंप्लीट करता है। तो इसी बहाने उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और उसका रिवीज़न हो जाता है। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं। पहले तो वो थोड़ा चिड़चिड़ाता था, लेकिन अब वो बड़े मन से उठ जाता है और अपनी पढ़ाई करता है। उसको बैठालने के बाद मैं वॉक पे चली जाती हूँ। आपको पता ही है, क्यों, अगर आप मेरे ब्लॉग डेली देखते हो तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं 5 बजे निकल जाती हूँ पार्क के लिए, और वहाँ पर जाकर मैं कुछ देर एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ देर रनिंग भी करती हूँ और कुछ देर मैं हरी घास पर टहलती हूँ, जिससे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह का शांत और ठंडा वातावरण दिमाग को एक अलग ही सुकून और ताजगी देता है। तो ये आपने मेरे हर एक ब्लॉग में देखा होगा।
वहाँ से आने के बाद मैं अपने बच्चों का लंच प्रिपेयर करती हूँ, उनका टिफ़िन रेडी करती हूँ और उनको नाश्ता देती हूँ। तब तक मेरे बच्चे अपना नहा धो के तैयार हो जाते हैं, ब्रश व्रश करके रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए। बड़ा बेटा अपने आप हो जाता है और तब तक मेरा लंच तैयार हो जाता है। उसके बाद लंच करके फिर मैं करवा के मैं छोटे बेटे को तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। स्कूल से आने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं वापस से लंच बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच अलग होता है और दुबे जी का लंच अलग होता है। उनको खाना चाहिए होता है जैसे कि सब्जी रोटी सलाद वगैरह, और बच्चों के लिए तो कुछ भी हल्का फुल्का सा चल जाता है। तो फिर वहाँ से आके सब्जी रखी हुई थी तो मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई। रोटियाँ बना के मैंने उनको खाना दिया और उन्होंने खाया। फिर 9 बजे तक वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। अपने कपड़े जो मैंने आज लगाए थे वो सारे कपड़े आप देख रहे हो। मैंने आज एक्चुअली मेरा ड्रायर भी काम नहीं कर रहा था। मैंने 3 से 4 बार कोशिश करी पर मेरा ड्रायर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया, जबकि अभी मैंने मशीन सही करवाई थी। तो मैंने ऐसे ही सारे कपड़े फैला दिए कि कुछ तो मतलब सूख जाएंगे। धूप बहुत तेज़ है तो कपड़े सूख जाएंगे, इसलिए मैंने ड्रायर में से निकाल के सारे कपड़े फैला दिए। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग करी। डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा दूध वाला आ गया था तो मैंने दूध लिया। दूध लेने के बाद आज टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं सुबह मॉर्निंग में दूध गर्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर मुझे नहाने जाना था, नहीं तो मैं लेट हो जाती। तो फ्रेंड्स देखिए आप, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ हम व्लॉग में शूट नहीं कर पाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जैसे कि नहाना वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं, वो भी काम होता ही है। उसके बाद नहाने के बाद मैंने की भगवान जी की पूजा। पूजा करने के बाद मैं हुई फटाफट से रेडी स्कूल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके थे। और पूजा करने के बाद 11:10 हो रहा था तो फिर मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम की कुछ रील्स बनाई 2-4, और उसके बाद फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई। तो फिर मैं वहीं पे स्टे करती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की जो छुट्टी है वो 12 बजे होती है और बड़ा बेटा 12:30 बजे छूटता है। यानी तो फिर मैं अगर घर आऊँगी तो घर आने जाने में ही मेरा सारा वक्त चला जाएगा, इसलिए मैं हो चुकी रेडी। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। और ये मैंने बनाई थी वर्मीसेली। ये नाश्ता मैं नीचे काका बैठते हैं ना जो प्यून, उनको देने जा रही हूँ। बेचारे बैठे रहते हैं, थोड़ा नाश्ता कर देंगे आज। तो सुबह में मैंने दुबे जी के लिए रोटी बनाई। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए कि जब वो वापस लौट के आएंगे तो फिर उनके खाने के लिए मैंने वर्मीसेली बनाई थी, और साथ ही साथ मैंने कपड़े धोए थे। तो वही मैंने सोचा कि चलो काका को गरम गरम नाश्ता दे देते हैं, तो काका आज नाश्ता खा लेंगे। और वही मैं जा रही थी। ले लो गरम गरम नाश्ता कर लो, वर्मीसेली बनाए क्या नाश्ता कर लो गरम गरम, डब्बा रख लेना अपने पास। हाँ हाँ। और काका को वर्मीसेली देने के बाद मैं निकल गई थी स्कूल। और ये देखिए मैं गेट के बाहर पहुंच चुकी हूँ, पर आज लगता है मैं 10 मिनट पहले आ गई। अगर यहाँ पर जल्दी आ जाते हैं तो बाहर ही खड़ा होना पड़ता है, गेट ओपन नहीं होता। और जैसे ही 12 बजा वैसे ही गेट ओपन हो गया और सारे पेरेंट्स अंदर चले गए। मैंने भी ऋषि को ले लिया था। सर में हेलमेट लगाए रखने की वजह से मुझे बहुत पसीना हो रहा था। और फिर मैं ऑफिस में ही बैठ के वेट करने लगी। फिर मैंने दोनों बच्चों को लिया और फिर हम घर वापस आए। घर वापस आने के बाद हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम अब जा रहे हैं रेस्ट करने। खाना हो गया है हमारा, और आपने देख ही लिया कि मैंने वर्मीसेली बनाई थी। तो बस मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ और इसके बाद हम नाश्ता करेंगे खाएंगे। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को लिटा देती हूँ दोपहर में, वो थोड़ी देर सो लेते हैं तो फिर शाम को वो देर तक पढ़ पाते हैं। वर्मीसेली बहुत टेस्टी है। लो ये तुम ये भैया को
लो बाबू चलो। किसने? खा के तो देख, बहुत टेस्टी है। तो गाइस देखा आपने, एक लेडीज को दिन भर में कितना काम होता है, और खासकर अगर बच्चे हैं घर में छोटे तो और भी ज्यादा काम फैलता है। और ये तो सिर्फ आधे ही दिन का काम था। इसके बाद हम थोड़ी देर बच्चों को खिला पिला के थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी एक हाउसवाइफ को या एक महिला के काम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसका काम भी वैल्यू करता है, लेकिन लोग नहीं समझते और बोल देते हैं कि सारा दिन घर में क्या करती है। तो देखा ना आपने कि लेडीजें सारा दिन घर में क्या करती हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और किस तरह के वीडियो आप लोग देखना पसंद करें तो मैं उस तरह के वीडियो बनाऊं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। लव यू। बाय बाय, टेक केयर।